बीजेपी पर अक्सर मुसलमानों को टिकट न देने के इल्जाम लगते रहे हैं। इस मुद्दे पर अपोजिशन हमेशा बीजेपी को घेरता हुआ नजर आता है, लेकिन बल्दियाती इंतखाब के जरिए बीजेपी इस बार अपोजिशन को जवाब देने की तैयारी में है। दरअसल बल्दियाती इंतखाब के लिए बीजेपी ने अपनी हिकमत अमली में बदलाव किया है। बदली हुई हिकमत अमली के मुताबिक बीजेपी जिताऊ मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी दाव लगाने की तैयारी में है और इसकी तस्दीक खुद बीजेपी रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी ने जी मीडिया के मंच पर की है। और हम सब वर्गों को लड़ने का अवसर देंगे। जो हमारे सांचे में फिट बैठेगा, जीत सकता होगा, उसे साथ लेके चलेंगे। मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की वजह बीजेपी का मिशन 2024 माना जा रहा है। बीजेपी का आला क़यादत जानता है कि अगर 2024 में भी जीत दर्ज करनी है तो सभी सेक्शन के लोगों का पार्टी पर भरोसा सबसे जरूरी है और बल्दियाती इंतखाब में टिकट देने के अमल उस भरोसे का मजबूत बुनियाद बन सकता है। तो अब भाजपा रामपुर भी जीती है जी, लोकसभा भी जीती है, विधानसभा भी जीती है, हम आजमगढ़ भी जीते हैं। जहां तक निकाय चुनाव में सबके हमने संकल्प है पार्टी का, हम सब सभासद का चुनाव लड़ेंगे, सब चेयरमैन लड़ेंगे और सारे मेयर लड़ेंगे। यूपी में करीब 100 से ज्यादा नगर पंचायतें और नगर पालिका ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। कहा जा रहा है कि इन सीटों पर अपोजिशन को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाएगी। हालांकि बीजेपी के इस प्लान से अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल करती है। बहुत देर से ही सही, कम से कम मुसलमानों की याद आई। उनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी कहे कि अगर हम फला को हक देने जा रहे हैं। अरे आज तक आप क्या कर रहे थे? 8 साल से आपकी पूरे देश में सरकार है, 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। बहरहाल बल्दियाती इंतखाब में बीजेपी पहली बार बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का भी इनेकाद करेगी। इन तकरीबात में पसमानदा समाज के साथ साथ कई बड़े मुस्लिम रहनुमा भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।